आप सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेलगाड़ी, इसके टाइप 2 के क्वेश्चन को। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में जो है टाइप 1 के क्वेश्चंस को बता दिए हैं। आज हम देखेंगे टाइप 2 के क्वेश्चन, और टाइप 2 के क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस आएगा। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कोई रेलगाड़ी जो है, टाइप 1 में ये बताया था कि कोई रेलगाड़ी जो है किसी खंबे को, पेड़ को या सिग्नल को पार करता है। ठीक, यहाँ पे जो है टाइप 2 में क्या आ जाएगा, कोई रेलगाड़ी जो होगा वो किसको पार करेगा, एक प्लेटफॉर्म को पार करेगा या ब्रिज को पार करेगा। ठीक है, तो ये टाइप 2 के क्वेश्चंस बनेंगे ऐसे। तो आज हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक ट्रेन की रफ्तार 72 किलोमीटर है जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगा? ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है कि कोई ट्रेन है। ठीक है भाई, क्या चीज है? कोई ट्रेन है। ट्रेन जो है, उस ट्रेन की जो स्पीड है वो कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, किसको पार कर रहा है? प्लेटफॉर्म को। यहाँ पे क्या है? कोई प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को क्या कर रहा है? वो पार कर रहा है। प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो कितना है? 200 मीटर है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? 200 मीटर है। अब इस 200 मीटर को कितने सेकंड में पार कर रहा है? तो ये पार कर रहा है भाई कितने सेकंड में? 22 सेकंड में पार कर रहा है। कितने सेकंड में? 22 सेकंड में। अब हमको निकालना क्या है कि ये 22 सेकंड में ये जो ट्रेन है पार कर रहा है, इस ट्रेन की लंबाई क्या है? इस ट्रेन की लंबाई क्या है? तो मान लेते हैं लंबाई ट्रेन की क्या है? एल है। ठीक है, और एल बराबर हम जानते हैं क्या होता है? चाल इंटू समय होता है। चाल इंटू क्या होता है? समय होता है। एल मतलब क्या? लंबाई। इसको दूरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दूरी भी बोलते हैं, है ना। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। तो एल बराबर, चाल कितना दिया हुआ है? 72 किलोमीटर दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है? तो 22 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है भाई, 22 सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई आपका 5/18 होगा। कितना होगा? 5/18। ठीक, माइनस कितना कितना दिया हुआ है प्लेटफॉर्म की लंबाई? तो 200 मीटर दिया हुआ है ना। काटो इसको, कितने में कटेगा? 2 या 18, 2 एकम 2, कट गया। 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 1। ठीक, कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका 440। कितना हो जाएगा? 440 माइनस कितना आपका? 200। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो आएगा क्या आपका? लंबाई बराबर क्या आ जाएगा आपका? 240 मीटर। मतलब ट्रेन की जो लंबाई है, जो कि 22 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, उस ट्रेन की लंबाई कितना है? 240 मीटर है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखे तो आप इसी तरीके से बेसिक से इसको बनाइए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकंड में तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? उसको निकालना है हमको। प्रश्न क्या बोल रहा है? एक रेलगाड़ी है ना। एक रेलगाड़ी है भाई। वो रेलगाड़ी किसको किसको पार कर रही है? तो पहले वो पार कर रही है किसको? एक सिग्नल पोल को। ये सिग्नल पोल है, इसको पार कर रही है। कितने सेकंड में पार कर रही है? तो 11 सेकंड में सिग्नल पोल को पार कर रही है रेलगाड़ी जो है। ठीक है भाई, और उसके बाद किसको पार कर रही है? उसके बाद जो है 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। उसके बाद क्या है? यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जो जिसकी लंबाई कितना है? 260 मीटर है। ये क्या है? आपका प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जिसकी लंबाई कितना है? 260 मीटर। कितने सेकंड में पार कर रही है? तो 24 सेकंड में पार कर रही है। इसको कितने सेकंड में पार कर रही है भाई? 24 सेकंड में पार कर रही है। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है आगे? तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? इस रेलगाड़ी की हमको क्या निकालना है? लंबाई निकालना है। ठीक है, लंबाई कैसे निकलेगा? तो अभी हमने पढ़े, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल इंटू क्या होता है? समय। ठीक है, तो ये चीजें जो है होता है, इसको हम क्या कर देंगे? थोड़े से बदल देंगे। तो सीधा हम ये मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है, रेलगाड़ी की की लंबाई कितनी है भाई? तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? यहाँ पे x मान लेते हैं। ठीक है, तो x अपॉन कितना हो जाएगा? कितने सेकंड में पार कर रही है पहले सिग्नल को? 11 सेकंड में पार कर रही है। सिग्नल को कितने सेकंड में पार कर रही है? ये क्या है भाई? सिग्नल है। तो सिग्नल को वो 11 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, उसके बाद किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म है। तो प्लेटफॉर्म को x प्लस इसकी लंबाई क्या हो जाएगा? ट्रेन की लंबाई x, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना? 260 मीटर। कितने सेकंड में पार कर रही है? तो ये इसको 24 सेकंड में पार कर रही है। कितने सेकंड में पार कर रही है? 24 सेकंड में। ठीक है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करवा दो, तो ये हो जाएगा 24x इक्वल कितना हो जाएगा? 11x, और 11 छके 66। 11 छके कितना होता है भाई? 66। बचा कितना? 6। 11 दूनी 22 और 6 कितना हो जाएगा? 28। 2860। इसको इधर ला लो तो ये हो जाएगा 24x माइनस कितना? 11x बराबर कितना? 2860 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 13x बराबर कितना? 2860
60, x बराबर कितना हो जाएगा 2860 बट्टी कितना आ जाएगा आपका 13, 13 एकम 13 और ये कटेगा 13 दूनी कितना होता है 26, ठीक है 13 दूनी कितना होता है भाई 26, 2 फिर बचा 13 दूनी 26, तो कितना आएगा x बराबर आ जाएगा आपका 220 मीटर। और ये जो 220 मीटर होगा इस ट्रेन की लंबाई होगा जो सिग्नल को और प्लेटफॉर्म को पार करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। ये तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी की प्रति घंटा गति किलोमीटर में कितनी है, ठीक है भाई। चलो देखते हैं इसको। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 240 मीटर क्या है, एक लंबी रेलगाड़ी है भाई। ये रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितना है 240 मीटर है, ठीक है। और क्या बोल रहा है 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, यहां पे क्या है प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि कितनी है इसकी लंबाई 260 मीटर है, उससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है रेलगाड़ी की लंबाई से ज्यादा है, ठीक। इस प्लेटफॉर्म को ये जो रेलगाड़ी है वो कितने सेकंड में पार कर रही है, तो ये पार कर रही है भाई कितने 30 सेकंड में पार कर रही है। कितने सेकंड में पार कर रही है 30 सेकंड में पार कर रही है। हमको निकालनी क्या है, इस रेलगाड़ी की प्रति घंटा गति जो है वो कितने किलोमीटर है। तो प्रति घंटा गति कैसे निकालेंगे, देखो चाल बराबर होता है, चाल बराबर क्या होता है भाई दूरी बटे होता है समय, दूरी बटे क्या होता है समय, ठीक है। अब हमको पता है दूरी कितना दिया हुआ है, तो एक तो दिया हुआ है ट्रेन की लंबाई और एक दिया हुआ है प्लेटफॉर्म की लंबाई। समय दिया हुआ है कितना 30 सेकंड दिया हुआ है, 30 सेकंड क्या हुआ है दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये 500 बटे कितना आ जाएगा 30। अब यहाँ पे देखो किलोमीटर में हमको निकालने हैं और हमारे पास क्या है मीटर में है, वैल्यू जो है मीटर प्रति सेकंड में है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 18 बट्टे 5 से गुना करते हैं। ये एक बार इधर 0 से 0 कटा, 5 एकम 5, इधर भी 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 6 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई आपका 60। ये जो 60 है ये किलोमीटर है, मतलब प्रति घंटे जो है रेलगाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। एक घंटे में कितना 60 किलोमीटर स्पीड से चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले आप बिल्कुल इसी तरीके से इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझने आने चाहिए भाई। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, किसी रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म है, ठीक है भाई, क्या चीज है रेलगाड़ी है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, रेलगाड़ी है और क्या चीज है प्लेटफॉर्म है, और दोनों की लंबाई कैसा है बराबर है, दोनों की लंबाई कैसा है तो बराबर है, लेकिन दिया नहीं है, ठीक है, कि लंबाई बराबर है करके, बस यहाँ पे आंकड़े नहीं दिए हैं, लिखा है कि दोनों की लंबाई बराबर है, ठीक है। दोनों की लंबाई कैसा है एल बराबर क्या है एल है, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है और ये ट्रेन की लंबाई है ना, ये किसकी है ट्रेन की लंबाई है, बराबर है किसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई से। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि 90 किलोमीटर की चाल से रेलगाड़ी, इसकी स्पीड दिया हुआ है कितना दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है। ये जो रेलगाड़ी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है। कितने मिनट में पार कर जाती है 1 मिनट में, ठीक है भाई, 1 मिनट में उससे आगे निकल जा रहा है प्लेटफॉर्म से। तो गाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी, तो हमको जो है इस गाड़ी की रेलगाड़ी की लंबाई जो है निकालने हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालने हैं तो फॉर्मूला होता है क्या चीज भाई, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय होता है ना, सिंपल फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पे निकालेंगे दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल हमको दिया रेलगाड़ी का कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितने सेकंड में पार कर रहा है 1 मिनट, 1 मिनट को बदल दो सेकंड में तो कितना हो जाएगा 60 सेकंड। अब देखो स्पीड यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में है, प्रश्न में क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको तुमको बदलने हैं किसमें मीटर में बदलने हैं, तो 5 बट्टे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 बट्टे 18, कितने बार में कटेगा 2 निया 18, 2 तिया 6, 9 एकम 9, इधर भी क्या हो जाएगा 9 एकम 9, और इधर कितना हो जाएगा 300 और 5 तिया 15, कितना आ जाएगा भाई ये आ गया आपका 1500, ठीक है 1500 आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, मतलब इसको हम ये मान लेते हैं L प्लस L मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2L हो जाएगा, है ना। तो L बराबर कितना हो जाएगा ये 1500 बट्टी कितना 2,
काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 सत्ते 14, कितने बार में, एक बार में, ये 2 सत्ते 14, फिर 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा भाई, ये 750 आएगा। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितना है आपका, 750 मीटर है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, तो दोनों की लंबाई कितना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 750 मीटर है और रेलगाड़ी की लंबाई भी 750 मीटर है। कुल जो दूरी पूछेगा, कुल जो लंबाई पूछेगा दोनों का, तो वो कुल लंबाई कितना हो जाएगा आपका, तो कुल लंबाई होगा आपका 1500, ये कुल लंबाई है। लेकिन उसमें से रेलगाड़ी का पूछ रहे हैं हमारे प्रश्न में, तो वो कितना होगा आपका 750 मीटर होगा। ठीक है भाई, पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकंड में पार करती है, दूसरे स्टेशन को 164 मीटर दूसरे स्टेशन को 16 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अब यहाँ पे भी हमको क्या निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। मतलब एक रेलगाड़ी है, ठीक है भाई, एक क्या है अपने पास, एक रेलगाड़ी है, ये जो रेलगाड़ी है 2 स्टेशन को पार करती है। ठीक है, कितने स्टेशन को, 2 स्टेशन को, एक स्टेशन हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरा हमारा ये स्टेशन है। ठीक, रेलगाड़ी जो है 108 मीटर लंबे स्टेशन को, रेलगाड़ी की क्या दिया हुआ है, समय बस दिया हुआ है, चाल वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, बस ये बोल रहा है कि रेलगाड़ी जो है 108 मीटर लंबे स्टेशन, ये पहला वाला जो स्टेशन है उसकी लंबाई कितना है, 108 मीटर है। ठीक है, पहला स्टेशन है, और दूसरा जो स्टेशन है उसकी लंबाई कितना है, 164 मीटर है। कितना है, 164 मीटर है। अब ये जो रेलगाड़ी है, ये जो ट्रेन है, ये पहले वाले स्टेशन को पार कर रहा है कितने सेकंड में, तो ये पार कर रहा है भाई 12 सेकंड में पार कर रहा है। कितने सेकंड में पार कर रहा है, 12 सेकंड में। और दूसरे वाले स्टेशन को ये पार कर रहा है कितने में, तो ये पार कर रहा है 16 सेकंड में। कितने सेकंड में पार कर रहा है, 16 सेकंड में। अब हमको ये निकालना है कि इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ठीक है, इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो ये मानकर चलते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है भाई, एल है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, एल है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या चीज है, एल है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, एल है। तो यहां पे देखो कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा पहले वाले के लिए स्टेशन की लंबाई कितना, 108, कितने समय में पार कर रहा है, तो ये पार कर रहा है भाई आपका 12 सेकंड में। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, तो एल है। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, एल है। अब इधर देखो दूसरे स्टेशन को कितने समय पार कर रहा है, 164 मीटर है दूसरा स्टेशन, प्लस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, एल है। कितने समय में पार कर रहा है, तो ये पार कर रहा है 16 सेकंड में। ठीक है, 4 दिया 12, 4 4 16 कट गया। अब इसको तिर्यक गुना करवाएंगे तो कैसे होगा, देखो 4 8 32, 32 का कितना 2। ठीक, हासिल आया 4, 4 का 4, 4 एकम 4 8 32, 3 आ जाएगा यहाँ पे, और 4 एकम 4, प्लस क्या हो जाएगा एल। ठीक है भाई, 432 प्लस एल, इधर कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 12 का कितना 2, हासिल गया कितना 1, 3 6 का 18, 18 और 9 19, 19 का 9, हासिल आया 1, 3 एकम 3 और 1 4, 492 प्लस एल, एल को इधर ला लो तो ये क्या हो जाएगा आपका 2L हो जाएगा। ठीक है भाई, इधर माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 492 प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 432। ठीक है, माइनस करेंगे तो इधर 0 आ जाएगा, 6 आएगा और इधर कितना आ जाएगा, कट जाएगा पूरा। तो कितना आ रहा है भाई यहाँ पे 60। अच्छा, ये एल से एल इसको काट दो भाई, या फिर कॉमन निकाल लो, एल को क्या कर लो, कॉमन निकाल लो, तो ये क्या आ जाएगा आपका एल, एल बराबर कितना हो जाएगा, ये 60 क्या हो जाएगा मीटर, क्या आ जाएगा यहाँ पे 60 मीटर। तो 60 मीटर जो होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट आंसर होगा। रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगा यहाँ पे, तो 60 मीटर होगा। ठीक है भाई, जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले तो आप इसी तरीके से बेसिक से बनाइए इसको। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न क्या है, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 132 किलोमीटर की चाल से जा रही है, या 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। अब यहाँ पे 2 चीजें दिया हुआ है, रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है और प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है, और रेलगाड़ी की स्पीड दिया हुआ है। हमको यह निकालना है कि इस 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी जो है वो पार करती है, तो पार करने में उसको कितना समय लगता है उसको निकालने हैं। ठीक है भाई, देखो कैसे निकलेगा। रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया हुआ है, सीधा निकालते हैं भाई इसको। ठीक है, डायग्राम नहीं बनाएंगे, सीधा बनेगा आपका 110 मीटर क्या है आपका रेलगाड़ी की लंबाई है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 165 मीटर है। ठीक है भाई, कितना है 165 मीटर है। कितना दिया हुआ है इसकी चाल, 132 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 132 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है।
अब किलोमीटर प्रति घंटे को किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में, तो 5 बट्टे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। निकाल क्या रहा है भाई, हम समय निकाल रहे हैं, किसका समय, ट्रेन का समय निकाल रहा है, ठीक है। तो ट्रेन का जो समय है कितना निकलेगा, इधर हो जाएगा 110 और 165 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 275। इधर कितना हो जाएगा 18 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 18 और बटे आ जाएगा 132 इंटू कितना 5, 5 एकम 5, 5 5 25, 2 गया फिर 5 25, कितना आ गया यहाँ पे ऊपर आ गया भाई आपका 55, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं कितना आ गया 55 आ गया, ठीक है। अब इधर काटो तो कितने बार में कटेगा, ये कटेगा कितने से कटेगा 3 से, 3 चौके 12, फिर गएगा 3 चौके 12, 3 6 18, ठीक है भाई। फिर से कटेगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 कटेगा। आ कितना गया 22 इंटू कितना यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। अब देखो कितने में कटेगा 11 दूनी 22, 11 पंचे 55 और इधर आ जाएगा भाई आपका 5 तिया 15, तो 15 बटी कितना आ जाएगा 2 और कितना आ जाएगा 2 सत्ते 14, एक गया पॉइंट लगा दिए, ठीक है। 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 7.5 सेकंड आएगा, 7.5 सेकंड। तो रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म को 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसको कितना समय लगता है 7.5 सेकंड लगते हैं भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई है, अब यहाँ पे दिया है रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को, 2 पुल मतलब आपका ये हो गया रेलगाड़ी, ठीक है भाई। रेलगाड़ी कितने पुल को पार कर रही है 2 पुल को, ठीक, ये अपना रेलगाड़ी हो गया। अब ये पहला पुल हो गया, ये कौन सा हो गया आपका पहला पुल हो गया, ठीक है भाई। इस पहले पुल को कितने में पार कर रहे हैं, देखो रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर 2 लंबे पुल है तो ये 800 मीटर की पहले पुल है, ठीक है। और उसके बाद कितने मीटर की, उसके बाद है भाई आपका 400 मीटर की पुल है, कितने मीटर की 400 मीटर की पुल है। पहले पुल को रेलगाड़ी जो है कितने में पार कर रही है, तो 100 सेकंड में पार कर रही है, कितने सेकंड में 100 सेकंड में पार कर रही है। और दूसरे पुल को कितने में पार कर रही है, तो दूसरे पुल को पार कर रही है 60 सेकंड में, दूसरे पुल को कितने में कर रही है 60 सेकंड में पार कर रही है। अब निकालना क्या है हमको, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, माना रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो L है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है L है, ठीक है। तो पहले वाली के लिए क्या हो जाएगा भाई 800 बटे कितना सेकंड में पार कर रही है 100 सेकंड में पार कर रही है, प्लस क्या चीज L बराबर दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे पुल के लिए कितना है तो 400 है प्लस L रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की पुल की लंबाई, ठीक है भाई। बटे कितना आ जाएगा इसके लिए 60 सेकंड है, ठीक है, कितना है 60 सेकंड है। कितने बार में कटेगा 20 पंचे 100 और ये 20 तिया 60, ठीक है भाई। 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक, इसका इसके साथ करवा लो, 8 तिया 24 तो ये हो जाएगा 2400 प्लस L इधर कितना हो जाएगा 5 चौके 20, ये 2000 हो जाएगा भाई, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा L इधर ला लो L को, तो L का L ही रहेगा, तो L बराबर कॉमन निकाल लो इसको, L बराबर क्या हो जाएगा इधर माइनस कर दो तो 2400, इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा 2400 माइनस कितना 2000, कितना आएगा L बराबर, तो L बराबर आ जाएगा आपका कितना आएगा 2000 माइनस करो कितना 400 आएगा, ठीक। अच्छा ये 2L होगा, ठीक है भाई, कितना होगा 2L, तो L बराबर कितना हो जाएगा 400 बट्टे कितना 2, यहाँ पे लिख देते हैं कितना आ जाएगा भाई L बराबर 400 बट्टे 2 आएगा, तो L बराबर कितना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा आपका 200। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 200 मीटर, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है भाई।